प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन द्वारा लिखित एक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास है जो 1813 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास ब्रिटिश समाज में परिवार, विवाह, प्रेम और सामाजिक स्थिति के बारे में एक गहरी आलोचना प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र एलिज़ाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी के बीच का रोमांस है, लेकिन साथ ही यह कहानी उन सामाजिक मानदंडों और पंक्तियों को भी उजागर करती है जो 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में प्रमुख थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थितियां। प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से गांव मल्टन में स्थित बेनेट परिवार के चारों ओर घूमती है। बेनेट परिवार में 5 बेटियां हैं, जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, कैथरीन और लिडिया। इन 5 लड़कियों की शादी के बारे में उनकी मां, श्रीमती बेनेट, बहुत चिंतित रहती हैं, क्योंकि उस समय समाज में एक महिला के लिए विवाह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन का बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का भी एक आवश्यक पहलू था। श्रीमती बेनेट का मुख्य उद्देश्य अपनी बेटियों को अच्छे, धनी और सम्मानित परिवारों में विवाह करना था, ताकि उनके लिए भविष्य सुरक्षित हो सके। श्री बेनेट, जो एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे, अपनी पत्नी की चिंता को हल्के में लेते थे, लेकिन उनकी चुप्पी और अकर्मण्यता परिवार के लिए एक समस्या थी। मी बिंगली और मी डार्सी का आगमन। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मिस्टर चार्लोट बिंगली, एक धनी और आकर्षक युवक, मल्टन में किराए पर घर लेने आते हैं। वे बहुत जल्द बेनेट परिवार से मिलते हैं और विशेष रूप से जेन, बेनेट परिवार की सबसे बड़ी बेटी, के प्रति अपनी नजरें आकर्षित करते हैं। जेन और बिंगली के बीच एक स्वाभाविक आकर्षण बनता है और उनकी दोस्ती की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन मी बिंगली के साथ उनके मित्र मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी का आगमन होता है। मी डार्सी, जो बिंगली के विपरीत एक गंभीर, घमंडी और आरक्षित व्यक्ति हैं, शुरुआत में अपने घमंड और उच्च वर्गीय दृष्टिकोण के कारण बेनेट परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाए रखते हैं। वे एलिज़ाबेथ बेनेट को थोड़ी सी हंसी उड़ाने वाली बात कहते हैं और इसी कारण वह उन्हें घमंडी और अभिमानी मानती हैं। एलिज़ाबेथ और डार्सी की प्रारंभिक नापसंदगी। मी डार्सी का व्यवहार एलिज़ाबेथ के लिए निराशाजनक होता है। वे उन्हें शुरू में अत्यधिक अभिमानी, ठंडे और सम्मानहीन मानती हैं। हालांकि एलिज़ाबेथ की भावना धीरे धीरे मी डार्सी के प्रति नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि वह लगातार दूसरों को कमतर समझते हैं। परंतु बाद में हम यह महसूस करते हैं कि मी डार्सी की स्थिति और व्यक्तित्व को समझने का अवसर एलिज़ाबेथ को धीरे धीरे मिलता है, जब मी डार्सी द्वारा किए गए कई अच्छे कार्यों की जानकारी उसे मिलती है। डार्सी की सच्चाई और प्रेम का उत्थान। मी डार्सी की घमंड और आदर्शवादी दृष्टिकोण के बावजूद कहानी के मध्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मी डार्सी ने अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार करते हुए एलिज़ाबेथ को प्रस्ताव दिया, जो शुरू में बहुत शर्मनाक तरीके से ठुकरा दिया जाता है। इस प्रस्ताव में डार्सी ने अपनी स्थिति और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला दिया और एलिज़ाबेथ को यह स्वीकार करने का दबाव डाला। एलिज़ाबेथ ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह डार्सी के स्वभाव और उनके एक मित्र मी विकम के साथ हुए गलत व्यवहार से प्रभावित थी। डार्सी ने विकम को एक युवा अधिकारी के रूप में अपने परिवार से जुड़ा हुआ और एक कथित रूप से बेईमान व्यक्ति माना था, जो एलिज़ाबेथ को गहरी आपत्ति की स्थिति में डाल देता है। हालांकि डार्सी को यह ठुकराया गया प्रस्ताव बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है और वह अपनी भावनाओं को एलिज़ाबेथ से फिर से व्यक्त करता है, जो अब उनके बदलते दृष्टिकोण और अपने परिवार की स्थिति को समझने के बाद उसे स्वीकार करती है। एलिज़ाबेथ और डार्सी का मिलन। कहानी के अंत में डार्सी और एलिज़ाबेथ का मिलन होता है। एलिज़ाबेथ को मी डार्सी की बदली हुई और समर्पित छवि का एहसास होता है।
में डार्सी ने अपनी घमंड को त्यागते हुए और अपनी छिपी हुई अच्छाइयों को प्रकट करते हुए एलिज़ाबेथ के प्रति अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। साथ ही जेन और मी बिंगली के रिश्ते की भी सकारात्मक दिशा में प्रगति होती है और दोनों की शादी होती है। मी बिंगली का एक तरह से एलिज़ाबेथ की सलाह से अपने रिश्ते में सक्रिय भूमिका निभाना और उनके द्वारा जेन को स्वीकार करना एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो सामाजिक और पारिवारिक समीकरणों को प्रदर्शित करता है। समाप्ति और संदेश। प्राइड एंड प्रेजुडिस का समापन इस बात पर होता है कि कैसे व्यक्तिगत अहंकार, सामाजिक दृष्टिकोण और गलतफहमियां सच्चे प्रेम और रिश्तों में रुकावट डाल सकती हैं। एलिज़ाबेथ और डार्सी का अंतः मिलन यह दिखाता है कि प्रेम केवल बाहरी गुणों या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह दो व्यक्तियों के भीतर की अच्छाई, समझ और परिपक्वता पर आधारित होता है। कहानी में महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य का स्वभाव कभी-कभी उसके बाहरी व्यवहार से भिन्न हो सकता है और असली प्रेम और सम्मान तब आता है जब हम एक दूसरे की वास्तविकता को समझते हैं, बजाय इसके कि हम केवल बाहरी परिधियों से परखा करें। प्राइड एंड प्रेजुडिस न केवल रोमांस और प्रेम का एक गहरा और सशक्त चित्रण है, बल्कि यह एक सामाजिक और मानसिक रूप से प्रबुद्ध टिप्पणी भी है जो आज भी पाठकों के बीच उतनी ही प्रासंगिक और मूल्यवान है। यह उपन्यास न सिर्फ अपने पात्रों और उनके जीवन के माध्यम से गहरी समझ प्रस्तुत करता है, बल्कि यह एक समय के सामाजिक ढांचे और मूल्यों की आलोचना भी करता है।